एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के नए परिवर्तन के अनुसार। जी हाँ, गद्यांश और पद्यांश। आप पहले से चूँकि जानते हैं कि गद्यांश और पद्यांश इस बार सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के लिए विशेष रूप से जोड़ा है। तो आज आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। पठित और अपठित दो भाग हैं। पठित और अपठित में से आप यदि देखेंगे अपठित में से तो आप जानते हैं कि गद्यांश वहाँ पर 10 अंकों के लिए आ रहा है। उसमें भी एक नया परिवर्तन लाया गया है कि ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और उसमें 10 अंकों के लिए 10 प्रश्न होंगे। अब हम आते हैं पठित पद्यांश पर। तो मैं आपको पाठ से पद का अंश आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे आपको सुन करके और पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। विचार लो कि मर्त हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो की याद करे जो सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मित्रों, आप जानते हैं चूँकि सीबीएसई ने पठित पद्यांश के रूप में 4 अंकों के लिए ये दिया है, यानी एक पद्यांश दिया जाएगा जिसमें 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और चारों एक एक अंक के लिए होंगे। उसी का उदाहरण है। अब एक बार हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। मर्त किसे कहते हैं? मृत्यु की सार्थकता है डैश, कभी किसे पशु के समान नहीं माना है, आप ही चरे का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न है। एक बार फिर से हम पंक्तिबद्ध तरीके से देख ले। विचार लो कि मर्त हो, न मृत्यु से डरो कभी। मर्त का मतलब क्या है? यानी मृत्यु से हमें डरना नहीं है, लेकिन मर्त का अर्थ क्या है? तो यहाँ 4 आपको उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर जो दिया गया है, यमराज, असुर, मरणशील और सुर। तो आप इसमें से समझ सकते हैं कि कौन सा उत्तर होगा। बिल्कुल सही, मरणशील, यानी जो मरने वाला है उसे हम मर्त कहते हैं। मृत्यु की सार्थकता है देश हित में, कीर्ति के प्रसार में, बलि वेदी पर चढ़ने पर, सबकी याद में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, मरो परंतु योग की याद करे, याद जो करे सभी। तो यहाँ पर आपको मिल गया होगा, यानी इसका चौथा उत्तर घ सही होगा। अगला देखते हैं। कभी किसी पशु के समान नहीं माना है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। उसके ऊपर वाली लाइन देखिए, मरा नहीं वो वही जो जिया ना आपके लिए, वही मनुष्य। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। जो केवल अपनी भलाई सोचता है, क्या वही पशु के समान नहीं, उन्हें ही पशु के समान नहीं माना गया है? जो स्वार्थी है उन्हें पशु के समान नहीं माना है? जो ईर्ष्यालु हैं उन्हें पशु के समान नहीं माना है? या जो दूसरों के काम आता है उन्हें पशु के समान नहीं माना? जी हाँ, ये चौथा आंसर होगा। आप ही चरे का आशय स्पष्ट कीजिए। स्वार्थ सिद्धि, परार्थ सिद्धि, संकुचित विचार रखना, उदार होना। आप सबके अर्थ जानते हैं, तो इसका उत्तर पहला क होगा। तो ये था एक उदाहरण जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, इसका मैं PDF या डॉक्स फॉर्म में इस YouTube चैनल के लिंक में मैं शेयर कर दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, या आप छात्र हैं तो खुद भी आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं हम पठित पद्यांश गद्यांश के रूप में। तो चूँकि आप जानते हैं पठित गद्यांश जो होगा वो 2 आएगा, 5-5 अंक के लिए होगा, और इसके लिए निर्धारित समय लगभग एक गद्यांश के लिए 10 मिनट होगा। तो एक हम पढ़ते हैं जो कि हमने लिया है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ से। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पर आपको लिखने का ऑप्शन नहीं है, केवल चुन करके उसके ऑप्शन को लिखना है। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे
दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गों को परेशान ना किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको जगाता है। अब ये देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न क्या है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। लेखक की माँ क्या कहती है? सूरज ढलते पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, दिया बत्ती के समय फूल मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, उपरोक्त सभी। तो आपने देखा कि ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम इसको चौथा पर क्लिक करते हैं, यानी घ सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से लेखक की माँ का कौन सा स्वभाव पता चलता है? यानी दिया बत्ती के साथ साथ सलाम करना, पत्ते मत तोड़ना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? देश हित के बारे में, प्रकृति प्रेमी और दया के भाव में, डरपोक और पुराने काल। बिल्कुल सही, ख सही होगा इसका उत्तर। हजरत मोहम्मद को कौन सा पक्षी प्रिय है? ऊपर ये सीधे सीधे प्रश्न हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ 4 दिए गए हैं, कबूतर, मुर्गा, मोर और कौवा। तो यहाँ कबूतर सही उत्तर है। सुबह सबसे पहले कौन जगाता है? माँ जगाती है। घरों में है तो ठीक है, मौलवी जगाते हैं अजान के लिए, ठीक है, लेकिन मुर्गा इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये गद्यांश के हिसाब से पूछा गया है। उपरोक्त गद्यांश किस लेखक की रचना है? यानी जो हिस्सा हमने लिया है किसकी है? मौलवी साहब की है, प्रेमचंद की, हबी तनवीर और निदा फाजली। तो ये निदा फाजली की रचना है। छात्रों और शिक्षकों, मुझे लग रहा है कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो मैंने अब बनाया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किस तरह से करना है, किस तरह से देना है, मैंने यहाँ उसका प्रारूप देने की कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसके अभ्यास के लिए मैं और भी लिंक इसी YouTube पर भेजता रहूँगा जिसे आप आसानी से कर सकते हैं और छात्रों को भी करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।